अगले दिन सुबह फजर के बाद सब नमाजियों के जाने के बाद मुजम्मिल मस्जिद से बाहर निकला। मारूख के चेहरे वाली माहम की मुंतजिर निगाहें मरकूज थीं मुजम्मिल के मुखड़े पर लिखी हुई तहरीर का मतन पढ़ने के लिए। मुजम्मिल की आंखों का मरकज व महवर माहम की मुकद्दस आंखें थीं। कोई नज़र से सैराब हो जाता है, किसी को लम्स चाहिए होता है। चंद लम्हों में ही उन दोनों की निगाहों ने सदियों की मुसाफत तय करके अपनी अपनी मंजिलों को पा लिया था। मौसम कोई भी हो, महबूब को देखकर मन बहकने लगता है, मन की कलियां खिल खिल जाती है। मिलन की आरजू में मीठे मीठे नगमे बजने लगते हैं। हस्न मामूल मुजम्मिल गर्दन झुकाए अपनी गाड़ी में बैठा ही था, गाड़ी में पड़ा हुआ मोबाइल बज उठा। अस्सलाम अलैकुम अशल, मुजम्मिल ने कॉल रिसीव की। वालेकुम अस्सलाम, अब्बा ने आपको बैठक में बुलाया है, अशल ने मुख्तसर बात की और फ़ोन रख दिया। मुजम्मिल को कुछ फिक्र लाहिक हुई, वो नज़रें झुकाए गिल्ली से गुजरा। माहम इस वक्त भी खिड़की में खड़ी थी। मुजम्मिल ने इसकी तरफ नहीं देखा। अस्सलाम अलैकुम हकीम साहिब, आपने बुलाया था, मुजम्मिल ने बैठक में दाखिल होते ही कहा। हकीम साहिब इसके इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम, बैठो मुजम्मिल बेटा, पहले नाश्ता कर लें, बाद में बात करेंगे। माहम अपने कमरे में बेचैन हो गई थी। इसके दिल की धड़कन तेज थी। ख्यालों की नगरी से कई ख्याल निकल निकल कर फिशार खून को तेज कर रहे थे। कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक न जाने कितने ही चक्कर लगा चुकी थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद हकीम साहिब ने ही बात शुरू की। दुनिया में पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ था। हकीम साहिब ने टटोलती नज़रों से मुजम्मिल को देखकर कहा। मुझे इल्म है, मुजम्मिल ने एतमाद से जवाब दिया। जहां हाजत खत्म हो इल्म वहां से शुरू होता है। इल्म का इल्म होना लाइल्मी है। जो तुम दोनों कर रहे हो वो गलत है, गुनाह है। वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, तुम अच्छी तरह जानते हो। इसकी निस्बत किसी और से तय है। हकीम साहिब ने तहम्मुल और हिकमत से मुजम्मिल को समझाया। जिस मनफी चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए वो मुस्बत बन जाती है। मैं इस नामुहर्रम से निकाह करके इसे मुहर्रम बनाना चाहता हूँ। इस बार मुजम्मिल की आवाज़ में उल्फत के साथ साथ दर्द भी था। ये नामुमकिन है, वो शादी से इनकार नहीं करेगी। तुम उसकी इजाज़त के बगैर रिश्ता भेजोगे नहीं। इसने मुझे अपने ताया से बात करने से मना कर दिया है और तुमने कहा ही नहीं। मुजम्मिल बेटा, दस्तक देने से दरवाज़ा खिलता है, दुआ मांगने से मुरादें मलती है। हकीम साहिब, दस्तक देने की इजाज़त नहीं, रहा सवाल मांगने का। सारी जिंदगी उसकी नाशुक्री की है, हमेशा मोहब्बतें लुटने का गल्ला किया है। अब किस मुंह से मोहब्बत मांगूं? अब सोचा है जो वो अता कर देगा इस पर शुक्र करूंगा, जो नहीं देगा इस सब्र। मुजम्मिल ने लरसती आवाज में कहा। सब्र सब्र बड़ी दौर की मंजिल है मुजम्मिल बेटा। जो मिल गया इस पर राजी हो जाओ, जो नहीं मिला इस पर शुक्र करो। सब्र का मकाम इससे बहुत आगे, बहुत दूर है। सब्र और शुक्र से पहले कोशिश है, जो तुमने की ही नहीं। हकीम साहिब ने होंठों पर तबस्सुम सजाए अपना नुक्ता नज़र बयान किया। कोशिश इस डर से नहीं करता कहीं मोहब्बत के हुजूर बेअदबी ना हो जाए। मैं तो पहले ही मोहब्बत की दरगाह से रांदा दरगाह हूं। मुजम्मिल बेटा, फिर दुआ ही वाहिद रास्ता है। इसे दुआ मांगने वाले बहुत पसंद हैं। गुनाहगार हों या नेकोकार, शुक्र वाले हों या ना शिक्रे, बस हाथ उठाने की देर है। हकीम साहिब ने शाइस्तगी से हल बताया। मुझे इजाज़त दें, फैक्ट्री पहुंचना है। मुजम्मिल ने इजाज़त ली और बैठक से निकल आया। माहम को मुजम्मिल की महक खिड़की तक खींच लाई। वो गर्दन झुकाए इसकी गिल्ली से गुजर गया। माहम की नज़रों ने मुजम्मिल को गाड़ी तक छोड़ा। गाड़ी के जाने के बाद भी कुछ देर तक माहम की नज़रें उसी मकाम को देखती रहें जहां इसके मन के मैयत की सवारी खड़ी थी। वो पलटी तो अशल उसके पीछे मौजूद थी। तुम यहाँ? माहम ने हैरत से पूछा। हाँ मैं। आंटी और मोमिना तुम्हारे कमरे में पहले ही कम आती है, अब मेरे आने पर भी पाबंदी लगा दो, अशल ने घूरते हुए कहा। ऐसा सूटेड बूटेड एकदम काम डाउन आशिक पहली बार देखा है। मुझे ये तो बताओ, मोहब्बत की कोई अलग क्वालिफिकेशन है जिसमें तुम दोनों ने स्पेशलाइजेशन की हुई है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम दोनों जो मेरी जैसी बंदी की समझ से तो बाहर है। अब्बा तो आलम फाजिल आदमी हैं, वो मुश्किल बात करें तो समझ आती है। सीधी सी बात है, एक लड़का तुम्हें मोहब्बत करता है, तुम भी इसे चाहती हो। तुम्हारा फींसी तुम्हें पसंद नहीं है, इनकार कर दो, सिंपल।
माहम तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। अब्बा ने मेरे लिए किसी और को पसंद किया था। मैं हारिस से मोहब्बत करती थी। तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। तुमने अब्बा को समझाया। मैंने बात की, अब्बा मान गए। हारिस की ख्वाहिश पर अब्बा ने हमारा निकाह भी पढ़ा दिया। सीधी साधी सी लो स्टोरी। तुम्हारी मोहब्बत इंग्लिश के टेंसेस की तरह बहुत ही मुश्किल है। अशल ने माहम को डांट डपट के साथ लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। एक बात तुम कितनी दफा करोगी, जब भी आती हो यही बात लेकर बैठ जाती हो। कल तुमने कहा था तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। आज फिर से वही बात, माहम ने संजीदगी से कहा। अशल ने सुनी उनसुनी कर दी और कहने लगी, सवालों को छोड़ो, बस तुम मेराज के वालों को जवाब दे दो। इस रिश्ते से साफ इनकार कर दो। इनकार ही तो नहीं कर सकती, सारे शरीयत के बरादरी में अबू जी की थू हो जाएगी। सारा शरीका कहेगा हेड मास्टर चौधरी महमूद की बेटी ने अपने मरे हुए बाप की जुबान की लाज भी ना रखी। तुम लाज रख लो, भले ही मुजम्मिल की मोहब्बत का जनाजा निकल जाए, अशल ने तुर्श लहजे में कहा। पता नहीं, तुमने कहा था इसने चालाकी से मोहब्बत नहीं जीती जाती। तुम दोनों की बातें भी एक जैसी ही होती हैं। तुम शमून का सारा बायोडेटा खोल कर अपने तायाजी के सामने रख दो। तायाजी शमून के मुतालिक सब कुछ जानते हैं, माहम ने बेतासीर चेहरे के साथ जवाब दिया। सब कुछ जानते हुए भी? अशल ने हैरानी से पूछा। उनकी भी जुबान का सवाल है। मैं उनके बेटे की मंग हूं। हमारे खानदान में लोग मर जाते हैं, मंग नहीं छोड़ते। अब भी? अशल को धचका लगा था। हम अब भी? माहम ने बड़ी मुश्किल से कहा। वो जब्त के बावजूद अपने अश्क ना रोक सकी।